Good morning, dear student. Welcome to our YouTube channel GGA Education Group. क्लास 7th में आज साइंस में हम पढ़ेंगे भोजन और पोषण के कुछ टॉपिक बाकी रह गए थे। उसमें हम पाचन तंत्र क्रिया पढ़ रहे थे और 8वां पॉइंट था आपका छोटी आंत पढ़ लिए थे। 8वां पॉइंट है बड़ी आंत। बड़ी आंत में भोजन के पाचन का कोई क्रियान्वयन नहीं होता है। यहाँ सिर्फ जल का अवशोषण होता है तथा गुदा के द्वारा बिना पचे हुए अनावश्यक या अपशिष्ट पदार्थ ठोस को बाहर निकाल दिया जाता है। बड़ी आंत लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसके 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और मलाशय। सीकम यह छोटी आंत से जुड़ा हुआ सिरा होता है जो छोटी व बड़ी आंत को जोड़ने का कार्य करता है। कोलन बड़ी आंत का एक विस्तृत क्षेत्र है जो सबसे बड़ा होता है मध्य भाग बड़ी आंत का, जो कि सीकम से शुरू होता है और मलाशय तक खत्म होता है। मलाशय एक छोटी नली है जो कोलन की अपेक्षा अधिक चौड़ी होती है तथा जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। यहाँ पे चित्र में दिया गया है बच्चों यकृत तथा अग्नाशय के बारे में। पिंक कलर में जो है तो आपका यकृत है और उसके नीचे भाग में आपका पित्ताशय होता है और उसी से जुड़ा हुआ भाग आमाशय कहलाता है और इसमें अग्नाशय 2 भाग इसके भी होते हैं। तो यकृत ये विशेष अंग हैं जो पाचन क्रिया के साथ जुड़े होते हैं। यकृत एक रस स्रावित करता है जो पाचन क्रिया में सहायता करता है तथा एक छोटी थैली में एकत्रित करता है जिसे पित्त की थैली कहते हैं, जिससे पित्त रस स्रावित होता है। अग्नाशय जो यहाँ मुड़ा हुआ भाग है, घूमा हुआ, अग्नाशय एक इंसुलिन नामक पदार्थ स्रावित करता है जो हमारे शरीर की शर्करा को नियंत्रित करता है, शुगर बढ़ने या कम होने को नियंत्रित करता है। यहाँ कुछ खनिज लवणों के अच्छे खाद्य स्रोत दिए गए हैं। पाचन यहाँ टेबल में देखेंगे बच्चे, पाचन तंत्र के भाग के नाम दिए गए हैं। इधर एंजाइम है दूसरे पॉइंट में, तीसरे में है भोजन की क्रिया प्राप्ति, क्रिया करके क्या बनते हैं, उत्पाद जो दिया गया है बनते हैं। मुख में जो है लार इमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो मंड से क्रिया करके शर्करा या शक्कर बनाता है। आमाशय से जठर रस स्रावित होता है जो प्रोटीन से क्रिया करके पेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल बनाते हैं। अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्रावित होता है जो प्रोटीन, मंड व वसा से क्रिया करके पेप्टाइड और अमीनो अम्ल बनाता है। छोटी आंत आंतरी रस स्रावित करता है जो आंशिक रूप से पचा हुआ प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होता है, उससे क्रिया करके ग्लूकोज व साधारण शक्कर बनाता है। भोजन से ऊर्जा हम जानते हैं हमारे शरीर के सभी क्रियाओं को संचालित सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा या शक्ति हमें भोजन से प्राप्त होती है। ऑक्सीजन जिसमें हम सांस लेते हैं हमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में सहायता करता है। ऑक्सीजन के द्वारा अवशोषित भोजन को मुक्त ऊर्जा में बदलने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन क्रिया वह क्रिया है जिससे हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ऑक्सीजन का शुद्धिकरण आपके लंग्स फेफड़ों में होता है। पचा हुआ भोजन रक्त में अवशोषित होता है, रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों या भागों तक स्थानांतरित होता है जहां इसकी आवश्यकता होती है। पूरे शरीर में रक्त जिन अंगों से होकर बहता है वे भोजन से सभी ऊर्जाएं जो होती हैं विभिन्न अंगों तक पहुंचा दी जाती हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। आगे के यूनिट में हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र क्या है। परिसंचरण तंत्र में रक्त का धमनियों और शिराओं में बहना, मतलब हृदय से लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं अंगों तक रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। जुगाली करने वाले पशु, जुगाल सबसे पहले समझेंगे बच्चे। कुछ जीव जंतु आप देखे होंगे जैसे गाय, बैल, भेड़, ऊँट, हिरण, बकरी जो हरी घास और पत्तियां खाते हैं, वो सबसे पहले घास और पत्तियों को चबाकर सीधे आमाशय में ले जाते हैं, अपने
पेट में, और फिर वह जब आराम से बैठे होते हैं तो मुख चलाते रहते हैं, मतलब वहाँ से आमाशय से भोजन को पुनः मुख में लाकर पागुर करते रहते हैं, चलाते रहते हैं, दांत में पीसते रहते हैं। यह क्रिया जुगाल कहलाती है। इन सभी जुगाल करने वाले जंतुओं को चौपाए कहते हैं, क्योंकि इनमें 4 पैर होते हैं और इनका आमाशय भी जो चित्र में यहाँ दिया गया है 4 भागों में बांटा गया है। आमाशय की ये 4 भाग देखेंगे। नंबर 1 पे है र्यूमन, जो सबसे बड़ा भाग होता है। गाय का आमाशय बच्चों यहाँ दिया गया है। दूसरा है रेटिकुलम, तीसरा है ओनासम और चौथा है ओवोमेसम। इस प्रकार का आमाशय संयुक्त आमाशय कहलाता है। ये पशु चारा व घास बहुत जल्दी खाते हैं तथा बाद में आराम से चारे को चबाते रहते हैं। सबसे पहले इन्हें संयुक्त आमाशय जो होता है आपका रेटिकुलम में ले जाते हैं, सबसे बड़े भाग में, और वहाँ से फिर घास को लाकर चबाते रहते हैं। इन जंतुओं को जुगाली करने वाले जंतु भी कहते हैं। जंतुओं को वजन पहले जिस गुहा में प्रवेश करता है उसे र्यूमन या पाउच कहते हैं, जो संयुक्त आमाशय का पहला भाग होता है, जो कि सबसे बड़ा होता है। इसके बाद भोजन दूसरी गुहा में प्रवेश करता है जिसे ओनासम कहते हैं, फिर रेटिकुलम, और इस प्रकार से पाचन की क्रिया होती रहती है। बच्चों, आज का होमवर्क है पाचन तंत्र के भागों के नाम तथा उनसे स्त्रावित रस के नाम लिखेंगे। दूसरे होमवर्क में लिखेंगे गाय के आमाशय का नामांकित चित्र बनाएंगे, बच्चे जो अभी बताया गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियो। और बच्चों, आप लोगों का होमवर्क नहीं आ रहा है डेली अच्छे से करके नोट्स भी तैयार करें और याद भी करें। धन्यवाद।